अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल नकाब जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ईमान जो कि अब ऑफिसर बन चुकी है और उसके पास अब लैला के फार्म हाउस का केस आ जाता है। तभी अब ईमान बहुत ही ईमानदारी और बहादुरी के साथ इस केस को देखना चाहती है और इसलिए जाकर वो अपने सर यानी कि बिलाल से इजाज़त मांगती है कि वो इनके खिलाफ़ कार्रवाई करना चाहती है। जिस पर बिलाल ईमान से कहता है कि मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम ये सब बहुत ही एहतियात से करो। इस पर ईमान बिलाल से कहती है कि सर मुझे मशवरा नहीं बल्कि आपका हुक्म चाहिए ताकि मैं कानून के अंदर ही रहकर सब कार्रवाई कर सकूं। तभी बिलाल भी अब ईमान को इजाज़त देगा कि वो अगर कोई रिस्पांस नहीं देते तो वो कार्रवाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे आहद की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी और लैला जिसने तैमूर के कहने पर पहला नोटिस इग्नोर कर दिया था क्योंकि तैमूर को यही लग रहा था कि ये सब कुछ पैसों के लिए हो रहा है और पैसों से वो सब कुछ ठीक कर सकता है, इसलिए लैला को तसल्ली देता है कि कुछ नहीं होगा। इस तरह से अब एक और नोटिस भी डीसी ऑफिस से आ जाता है मगर लैला फिर भी उसे इग्नोर कर देती है कि तैमूर जो है वो सब कुछ संभाल लेगा। लैला जो अभी तक यही तैमूर को नहीं भुला पा रही, उसे यही गम खाया जा रहा है कि तैमूर से उसकी शादी क्यों नहीं है। इसलिए अपनी माँ से कहती है कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो ताई अम्मी ने मुझे ठुकरा कर ज़ारा को अपनी बहू बना लिया। उधर अब आहद की भी मंगनी की रस्म चल रही होगी तो ज़ारा जो वहाँ होते हुए भी एक साइड में वापस खड़ी होगी। तभी उसकी सास आके उसके पास आएगी, उसे कहेगी कि ज़ारा तुम क्यों यहाँ पर उदास खड़ी हो, किस्मत में जो नहीं था उसे भूल जाओ, अपने बच्चे का गम अब तुम्हें भूल जाना चाहिए। तभी अब ज़ारा अपनी ताई अम्मी को जवाब देती है कि जो मेरी किस्मत में था वो भी तो ताई अब्बू ने मुझसे छीन लिया। यहाँ पर ज़ारा की ताई खामोश हो जाती है क्योंकि वो भी जानती है कि इन लोगों की यहाँ पर सिर्फ जायदाद की खातिर इन लोगों ने इन्हें बहू बनाया। वहीं दूसरी तरफ ईमान जो अब पुलिस के साथ ही लैला के फार्म हाउस पर पहुंच जाती है जहां पर आहद की खुशियां यहाँ पर सेलिब्रेट की जा रही होंगी। ईमान को पुलिस के साथ देखकर सभी लोग ही हैरान और परेशान रह जाएंगे। ख़ास तौर पर तैमूर का तो चेहरा ही देखने वाला होगा कि आखिर ईमान में इतना बदलाव कैसे आ गया और इसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो उनके ही सामने खड़ी हो गई। मगर ईमान तो अपनी कानूनी कार्रवाई करते हुए लैला के फार्म हाउस को सील करने का ठान के आई होगी और यहाँ पर सभी लोग ही देखते रह जाएंगे और असल शौक तो उन्हें तब लगेगा जब उन्हें मालूम होगा कि बिलाल भी एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है।